वे आँख जलाकर रोशनी करते हैं। अचानक हैन मैन का गला पकड़ लेती है। तभी सिक्यू भी हैन पर तलवार रख देता है। हैन कहती है, कौन हो तुम लोग और इस वाइट स्कल ताबूत के बारे में कैसे पता चला? मैन कहता है, हम टॉम अटैकिंग दल के टॉम रेडर्स हैं। सिक्यू कहता है, अटैकिंग दल और गार्डियन दल फैमिली है, इसलिए हमें गुप्त रास्ते पता है। हैन कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मैन फेंगलू है। हैन बड़बड़ाती है, मैन फेंगलू? हैन बचपन की बात सोचते हुए कहती, क्या तुम फेंग हो? तभी मैन को यह मुरोंग की बात याद आ जाती है कि उसने कहा था कि वह उसके सभी चाहने वालों को मार देगा। मैन कहता है, तुम जो सोच रही हो मैं वो फेंग नहीं हूँ। वे सभी ताबूत से निकलते हैं। हैन कहती है, क्या तुम लोगों को पता है वापिस ऊपर कैसे जाएंगे? सिक्यू कहता है, हम एक बार ऊपर से नीचे आ सकते हैं लेकिन वापस थर्ड फ्लोर में नहीं जा सकते। मैन कहता है, हम ऊपर नहीं जा सकते, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। हैन कहती है, तुम्हारे साथ जाओ, फिर मेरी माँ को मार देंगे। मैन कहता है, नहीं, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। हैन कहती है, वो कैसे, बताओ। मैन कहता है, अभी तक तुम्हें 9 लेवल का पॉइज़न नहीं मिला, इसलिए वो तुम्हारी माँ को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और ना ही तुम्हें। हैन कहती है, और मुझे ये बात 10 साल से समझ नहीं आई कि चू ने अभी तक मेरी माँ को ज़िंदा क्यों रखा है। हैन पूछती है, चू ने मुझे पॉइज़न हैंड की प्रैक्टिस क्यों करवाई? सिक्यू कहता है, कहानी लंबी है, शॉर्टकट में बताता हूँ। शहर के राजा को पॉइज़न हैंड चाहिए यूनिकॉर्न आर्म बनाने के लिए, जिससे तनिको मकबरे का गेट खोलकर टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर ले ले और उसके बाद कुनलून के खजान को चुराए। हैन रोने लगती है, मैं तो सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ, तो भाड़ में जाए टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर और भाड़ में जाए खजाना। सिक्यू कहता है, हैन हम वापस ऊपर थर्ड फ्लोर में नहीं जा सकते, हमारे साथ 7वें फ्लोर चलो और अपनी माँ को बचा लो। मैन जाकर हैन को शांत करता है। हैन कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो कि वो मेरी माँ को कुछ नहीं करेंगे? मैन कहता है, मुझ पर विश्वास करो, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। फिर मैन पूछता है, क्या तुम्हें 4th फ्लोर के गार्डियंस के बारे में कुछ पता है? हैन कहती है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। 4th फ्लोर में शुयाओ लिन रक्षक है, इंग शहर की राजकुमारी। सिक्यू कहते हैं, क्या? मुझे लगता था 100 साल से यूनिकॉर्न फैमिली ही रक्षक है, फिर ये लिन फैमिली कहाँ से आ गया? हैन कहती है, मैं और शियाओ अक्सर 3rd और 4th फ्लोर के रास्ते में रो रो कर अपना दुखड़ा बताते थे। शियाओ ने कहा था, 3 साल पहले का सीन। यही है शियाओ लिन, इंग शहर की राजकुमारी। यह है मोडुगू, टॉम गार्डिंग दल यूनिकॉर्न फैमिली का मेंबर, और ये प्रिंसेस से प्यार करता है। इसे हम जानते हैं यह मुरोंग। ये नया कैरेक्टर है, इसका नाम है ऑनिंग फैंग, इंग शहर का राजा। यह मुरोंग और राजा की बातचीत से हमें ये पता चलता है, यह मुरोंग राजा की बेटी की शादी मोडुगू से करवाना चाहता है, जिसमें राजा राजी नहीं होते हैं। यह मुरोंग कहता है, आपसे कोई मिलने आया है, पहले आप उससे मिल लीजिए। राजा मिलने चले जाते हैं। चाय, आहा, चाय तो कितना टेस्टी है। पता नहीं राजा किससे मिलकर आते हैं। फिर राजा कहता है, मेरी बेटी मानेगी नहीं,
वो थोड़ी ज़िद्दी है, वो बचपन से ही ज़िद्दी है। ये मोरोंग कहता है, पहले मैं उसे मकबरे में मोडुगो से मिलाऊंगा। उसे 5-6 दिन मोडुगो से मिलने का मौका देंगे, फिर प्रिंसेस की मर्ज़ी। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। ये सब हम अपने राजा टॉम किंग के लिए कर रहे हैं, नहीं तो रहने देते। राजा को मजबूरन हाँ कहना पड़ता है। शियाओ ये मोरोंग के साथ तनिको मकबरे के 4th फ्लोर में जाती है। कहाँ है मोडुगो, बुलाओ उसे। यह मोरोंग कहता है, उसे तुम जिंदा नहीं देख सकती, इसलिए मूर्ति बना दी है। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं इस मूर्ति से शादी करूंगी? ये मोरोंग कहता है, प्यार तो दिल से होता है, शादी तो तुम्हें इसी से ही करनी होगी, चाहे मर्जी हो या ना हो। धोखेबाज इंसान, मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन वहाँ पर तो यह मोरोंग है ही नहीं। अभी मुझे मेरे घर पहुँचाओ, नहीं तो मेरे पिताजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह मोरोंग की हंसने की आवाज़ आती है। तुम्हें मोडुगो के साथ रहना है और मकबरे की रखवाली भी करनी है, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगी। और ठहरी तुम्हारे पिताजी की बात, उन्हें हमारे टॉम किंग समझा देंगे। और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब सीन में वापिस उन तीनों को दिखाया जाता है। सिक्यू हंसने लगता है। कभी उस राजकुमारी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसे मूर्ति से शादी करनी होगी। कितनी दुख की बात है। मैन कहता है, अगर हम उस राजकुमारी को आज़ाद कर देंगे तो हमारा साथ देगी। सिक्यू कहता है, मैन भाई तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वेट नहीं कर सकता उस बेचारी लड़की को देखने के लिए। चलो चलो जल्दी चलो। दूसरी तरफ शियाओ मूर्ति से झगड़ रही होती है। तुम जैसे झूठे मक्कार, क्या दिन देखना पड़ रहा है, एक मूर्ति से बात कर रही हूँ। तुम जैसा मूर्ति ना हिल सकते हो ना चल सकते हो। मेरी तरफ देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। मेरी स्लाइम फिगर और मेरे होंठ कितने गुलाबी हैं और मेरी आँखें कितनी नीली हैं। सुन रहे हो? देखो मुझे, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। फिर गुस्से में कटोरी पटक देती है। इडियट, गधा, यहाँ से निकलकर मैं सबसे पहले दोबारा शादी करूँगी और तुम बस देखते रहना। तभी वहाँ पर सिक्यू आ जाता है। यहाँ पर एपिसोड 5 का होता है दी एंड।